अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ गाय के गोबर की टी पर, मतलब गाय के गोबर का हम लिक्विड खाद किस तरह बनाएं। इस लिक्विड खाद के बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं आपके पौधे के लिए, क्योंकि गाय के गोबर के अंदर नेचुरली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम चीज़ें ही पाई जाती हैं जो हर पौधे की नीड होती है। इससे पहले मेरी कोई भी वीडियो मौजूद नहीं थी कि गाय के गोबर की हम टी किस तरह बना सकते हैं पौधों के लिए। तो उसके लिए आप फ्रेश गोबर लें या फिर ड्राई गोबर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रेश गोबर लेंगे, उसकी कंपोस्ट टी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा देखने में। इसका लिक्विड खाद का काम भी करता है और पेस्टिसाइड स्प्रे का काम भी करता है, मतलब पौधों के ऊपर जो कीड़े अटैक करते हैं उनसे भी ये बचाता है और साथ में पौधों के लिए खाद भी है। हम फोलियर स्प्रे भी करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा फोलियर स्प्रे जो पत्तों के ऊपर किया जाता है ताकि पत्तों के जरिए हम पौधों को खुराक दे सकें। तो इस लिक्विड की स्प्रे करने से पौधों के पत्तों के ऊपर उनको खुराक भी मिलती है, मतलब नाइट्रोजन भी मिलती है, जिससे उनके पत्ते ग्रीन होते हैं। तो चलिए आज इसको बनाने के बारे में सीखते हैं। मेरे पास ड्राई डिकम्पोज किया हुआ काऊ डंग पड़ा हुआ है, करीब 1 साल पुराना है ये। मैं कभी कभी इसको यूज़ करता हूँ। जब ये फुली डिकम्पोज हो जाता है तो इसके अंदर बैड स्मेल नहीं आती, अच्छी स्मेल आती है, जिस तरह ज़मीन की स्मेल होती है, मिट्टी की स्मेल होती है। मिट्टी के ऊपर जब पानी डाला जाए तो बहुत ही अच्छी खुशबू निकलती है। तो डिकम्पोज होने के बाद गाय का गोबर भी वैसा ही काम करता है और उसकी भी खुशबू वैसी ही हो जाती है। 2 कप आपने लेने हैं, जो रेगुलर कप आप यूज़ करते हैं चाय पीने के लिए, वही 2 कप आपने लेने हैं और 5 लीटर पानी के अंदर इसको भिगो देना है 24 घंटे के लिए। अगर आपको 5 लीटर का पता ना चल रहा हो तो सोडा बोतल जो होती है 1 लीटर वाली, वो 5 बोतलें आपने डालनी है किसी भी बर्तन के अंदर। और अब इसको हम किसी स्टिक की मदद से हिलाएंगे। इसका हम वेट करेंगे 24 घंटे का, और 24 घंटे में हर 5 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद हम इसी तरह स्टिक से इसको घुमाएंगे ताकि गोबर अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए इस पानी के अंदर, और इस गोबर के अंदर जो गैसेस बच जाती हैं वो रिलीज़ हो जाएं। ये कंपोस्ट टी कितनी भी पुरानी हो, ये कभी भी एक्सपायर नहीं होती, बल्कि जितनी पुरानी होती जाएगी इसके अंदर उतनी ही बैड स्मेल आती जाएगी, गंदी बदबू आएगी। लेकिन वो वाला पानी पौधों की रूट्स के लिए और मिट्टी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मिट्टी को नरम करता है और रूट्स को पावर देता है। लेकिन आजकल ये नेचुरल तरीके कोई भी यूज़ नहीं करता, क्योंकि काफ़ी अजीब लगता है जब ये सब करते हैं हम। इसीलिए हम वो रास्ते तलाश करते हैं जो सबसे आसान हो और जिसको करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको हम रख देंगे अब शेडी एरिया में, धूप में नहीं रखना। शेडी एरिया वो जहाँ पर सूरज की रोशनी आती हो, या फिर आप इंडोर भी इसको रख सकते हैं। सूरज की धूप में नहीं रखना इसको, क्योंकि सूरज की धूप में रखने से हीटनेस पैदा होगी इसके अंदर, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल होने लगेंगे, मतलब जो बैक्टीरिया इसके अंदर 24 घंटे में पैदा होंगे वो मरने लगेंगे हीट की वजह से। इसलिए इसको शेडी एरिया में रखना है, और हर 5 से 6 घंटे के बाद स्टिक की मदद से इसको हिला दीजिए ताकि जो गोबर नीचे बैठा है वो दोबारा से फिर पानी के अंदर हल हो जाए। तो अब मिलते हैं 24 घंटे बाद। 24 घंटे बाद अब इस पानी का कलर भी चेंज होना शुरू हो चुका है, मतलब ये डार्क ब्राउन कलर का कलर हो चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। इसको 2 तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है, स्प्रे के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है और एज आ पानी भी आप इसको पौधों में डाल सकते हैं। तो चलिए पहले इसको छान लेते हैं। उसके लिए एक मलमल का हमें कपड़ा चाहिए और एक स्टेनर चाहिए, मतलब जाली वाला कोई भी बर्तन। अगर ये जाली वाला बर्तन ना भी हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ कपड़े से ही आप काम चला सकते हैं, मतलब हमने पानी को छान लेना है। ये हमारे पास पानी छन चुका है जो कि बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। और जो वेस्ट हमारे पास बच चुका है इसको आप ऐसे ही पौधों के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो एक ही गमले के अंदर सारा डाल दीजिए। मतलब ये 2 कप पाउडर था जो अब फूल चुका है, तो आप इसको पौधों में यूज़ कर सकते हैं एज वेल। इसका हम 1 कप लेंगे और इसको 1.5 लीटर वाली बोतल में डाल लेंगे। और अब 1.5 लीटर वाली बोतल के अंदर पानी भर लेंगे, मतलब 1.5 लीटर पानी होना चाहिए और 1 कप आपका ये वाला लिक्विड होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट इसको पौधों के अंदर डालते हैं तो पौधे आपके जल भी सकते हैं, मतलब बर्न हो सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर ही वो लटक जाएंगे और उसके बाद में वो खुश्क हो जाएंगे। इसलिए इनको मिक्स करना पड़ता है पानी के अंदर। 1 कप लिक्विड और 1.5 लीटर पानी, इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और उसके बाद गमलों को ऑफर करेंगे। अब ये तैयार हो चुका है गमलों को देने के लिए। ये मेरे पास टमाटर के पौधे हैं, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा
एज अ नॉर्मल वाटर भी आप इसको दे सकते हैं। जिस तरह रूटीन से आप पानी देते हैं, जितना भी पानी देते हैं अपने पौधों को, उतना ही ये वाला लिक्विड आपने देना है, क्योंकि इसके अंदर हमने पानी मिक्स किया हुआ है। इसलिए आपके पौधों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप पूरी बोतल भी इसके अंदर डाल देते हैं तो। समझ लीजिए ये नॉर्मल जो डेली बेस पर आप पानी देते हैं वही दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में पावर भी है रूट्स के लिए। इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटाशियम भी है। यही काम आप रिपीट कर सकते हैं हर 7 दिन के बाद, मतलब संडे के संडे आपका ये काम होगा। और अगर रूटीन से आप हर 7 दिन के बाद ऐसा करते रहेंगे तो आपकी सॉइल कभी भी अनफर्टाइल नहीं होगी, हमेशा ही फर्टाइल रहेगी। जो भी आप पौधा लगाएंगे उसके अंदर खूब अच्छे से ग्रोथ होगी। और रूटीन से यही लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करते रहने से आपको कोई भी खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। तो चलिए अब इसको स्प्रे के तौर पर भी यूज करते हैं। यही स्प्रे हम पौधों के पत्तों के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि पौधों के पत्तों के ऊपर स्प्रे करने से उनको नाइट्रोजन मिलती है, वहीं से पोटाशियम भी मिलता है। नाइट्रोजन अच्छी होती है पत्तों की ग्रीनरी के लिए, और पोटाशियम की ज़रूरत होती है फ्रूट को प्रोड्यूस होने के लिए, मतलब फ्रूट का साइज इंक्रीज होगा, बड़े साइज का होगा। ये स्प्रे हमारा पेस्टिसाइड का काम भी करता है, मतलब कीड़ों को दूर रखने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा गांव में जो कच्चे घर होते हैं मिट्टी के बने हुए, उनके ऊपर गोबर का थिक सा एक लेयर कर दिया जाता है ताकि कीड़े मकोड़े वहां पर ना आए। वो एंटी फंगल का काम भी करता है। तो समझ लीजिए वो सारी चीज़ें इस पानी के अंदर मौजूद हैं। एफर्ट्स हों, वाइट फ्लाई हो या फिर फंगस हो, उनसे ये पौधों को बचाए रखता है और साथ साथ में फर्टिलाइजर का काम भी करता रहता है। तो ये था वो नेचुरल तरीका जो कई हजार सालों से चलता आ रहा था, लेकिन आजकल केमिकल ने आके इनकी मांग खत्म कर दी और हम इंसानों को इतना नाजुक बना दिया कि गोबर का नाम सुनते ही हमारे दिल में अजीब सा फील होने लगता है। उसकी गंदी स्मेल फील होने लगती है और ऐसे फील होने लगता है जिस तरह वो हमारे हाथ पे लग गया तो पता नहीं क्या होगा, क्या हमें बीमारियां लग जाएंगी। बहुत से ऐसे सवालात हमारे जहन में आते रहते हैं, लेकिन वो सवाल तभी जन्म लेते हैं जब हम उस चीज़ से दूर हो जाएं। लेकिन ये गोबर वाला काम कभी कभी करना हो या कई महीनों के बाद में करना हो तो ऐसा फील होता है जिस तरह ये हमारे लिए सही नहीं है और हमारे पौधों के लिए सही नहीं है। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग चुकी होगी और आप भी ऐसा बनाएंगे अपने घर में। इसका स्प्रे आप हर किस्म के पौधे के ऊपर कर सकते हैं, चाहे इंडोर प्लांट हो, चाहे आउटडोर हो, या सब्जियों वाले हों या फूलों वाले हों। किसी भी प्लांट को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि फ़ायदा ही होगा। और जो लिक्विड हमारे पास बच चुका है इसको हम 2 से 3 दिन के लिए रख भी सकते हैं, नो इशू। इसको किसी भी बोतल के अंदर भर के एयर टाइट करके इंडोर रख दें जहाँ पर सूरज की धूप ना आती हो, तो ये 1 हफ्ते तक भी आपके पास रह सकता है। जब जब ज़रूरत हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर चाहें तो 24 घंटे पहले नया बना सकते हैं। तो ये तो था ऑर्गेनिक मैटर जो कई हजार सालों से चलता आ रहा है। केमिकल तो इस सदी में शुरू हुए, उससे पहले सारे ही वो ऑर्गेनिक पर चलते थे। होपफुली आपको अच्छे से समझ भी लग गई होगी कि हमने कंपोस्ट टी किस तरह बनानी है। इसको बोलते हैं कंपोस्ट टी। कंपोस्ट 2 टाइप की होती है, एक तो गाय के गोबर की कंपोस्ट होती है और एक कंपोस्ट जो पत्तों की होती है। दोनों का सेम तरीका यूज़ करने का है। अगर चाहे तो वर्मी कंपोस्ट को भी सेम इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल चीज़ गाय का गोबर है जो अभी आपको बनाकर दिखाया। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।